हेलो बच्चों, आज हम समय कविता जो है इसकी व्याख्या जानेंगे। तो क्रम से इस कविता को मैं पढ़ता हूँ और आपको पैराग्राफ वाइज इसकी व्याख्या बताता हूँ। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, समय को नहीं रोक सकते हैं। समय अपनी गति से हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए समय अगर हमें तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो हमें हमेशा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जो भी समय जिस कार्य के लिए बंधा हुआ है, हमें उस समय पर वह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के पहले या समय के बाद किए हुए कार्य का कोई महत्व नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा आपको देते हैं कि जैसे कि बारिश का मौसम है, हम कोई बीज लगाते हैं, वह बीज उस समय जब हम लगाते हैं उस समय उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बीज वपन के समय अगर हम पानी नहीं देते हैं और बाद में जब बीज मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसका हम कितना ही पानी डालें वह बीज फिर फल हमें नहीं देगा, पौधे नहीं निकलेंगे उस बीज से। तो वो चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले हम, उसके बाद उस पौधे में, उस बीज में पानी देकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। कब होगा? जब हम समय पर उस पौधे में पानी देंगे। इसीलिए हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में भी हम जब कोई कार्य करते हैं, अगर समय बीत जाए उसके बाद वो काम करें तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे यहाँ पर समय की महानता को दिखा रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि जो कितने भी आंधी तूफान चाहे कितने भी आ जाएं, समय किसी के आगे नहीं रुकता है। समय चलता रहता है। बड़े बड़े आंधी तूफान, बड़े योद्धा सारे के सारे मिट गए, लेकिन क्या बचा अंत में? अंत में बची यह धरती, अंत में बचा केवल समय। समय उसी प्रकार होता है जैसे पत्ता अगर पेड़ से कट कर टूट कर गिर जाए तो वह वापस पेड़ में नहीं जुड़ता है, वैसे ही बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। हम लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लें, अमीर से अमीर आदमी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह अपने बचपन को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वह समय उसका बीत चुका है। अब उस बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता किसी भी कीमत पर। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। जिसका भी समय से कदम मिला है उसी का समय प्यारा रहा है। इससे पंक्ति का बहुत गहरा अर्थ है। समय का अर्थ, समय से जिसका कदम मिला, यानी कि जिसने अपने सारे कार्य समय पर किए, वह हमेशा ही जीतता है। हम लोग कहते हैं कि अरे मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन मेरा उसके जैसा परिणाम नहीं निकल रहा है। दूसरा कोई है जो अच्छा नंबर ले आता है, चाहे अच्छे पैसे कमाता है, वह कैसे कमा रहा है या कैसे अच्छे नंबर ला रहा है? क्योंकि वह अपने सारे काम समय पर कर रहा है। जो भी व्यक्ति समय पर कार्य करता है, समय उसका हमेशा प्यारा रहता है। वह लोग कहते हैं कि वह बहुत लकी है। लकी कोई नहीं होता है, किस्मत वाला कोई नहीं होता है। सबको एक ही किस्मत मिली होती है। जो समय का अच्छा प्रयोग करता है वह व्यक्ति महान हो जाता है, और जो समय का अनादर करता है वह समय भी उसका अनादर करता है। समय के साथ एक बहुत ही प्रचलित कथा है, किंवदंती है कि कहते हैं लोग ऐसा कि समय कहता है कि तुम मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यानी कि अगर हम समय को बर्बाद करते हैं आज, तो समय हमें बाद में बर्बाद कर देगा, और बाद में उसके बाद हम क्या करते हैं? किस्मत को रोना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना है। हमें क्या है? तो समय सबसे ताकतवर है, इसलिए हमें समय का हमेशा आदर करना है और उसके साथ अपने कार्य करने हैं। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय से पहले जो सोच ले, जैसे अभी हम किसी भी काम को समय से पहले अगर सोच लेते हैं तो करने की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो उस काम जब करते हैं समय से पहले सोच करके, उसकी प्लानिंग करके कोई भी काम को करते हैं, तो वह काम बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए हमें हमेशा समय से पहले सोचकर समय से आगे बढ़ करके और अपने काम को करना चाहिए। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। जैसे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतिहास में की हुई गलतियों को दोबारा हम अपने जीवन में ना दोहराएं। इतिहास का अर्थ पुरानी बातें नहीं, इतिहास मतलब बीता हुआ ही समय, कुछ साल, महीने, 2 महीने, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, या 100 अपने बचपन की बात, कोई भी बात जो है वो उन गलतियों को हम जीवन में फिर दोबारा ना दोहराएं। इसलिए हमें अपने इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। और समय सिखाता है चलना। समय क्या सिखाता है? कैसे चलना सिखाता है? तो जिस तरह समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, वैसे ही हमें भी हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए,
कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगामी 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, उसके परिणाम को निश्चित करते हुए हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए। जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना, और जीवन भी हमें सिखाता है कभी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे हर व्यक्ति का जीवन, पहले बच्चा इन्फेंट होता है, वो शिशु होता है, फिर युवा होता है, फिर वयस्क होता है, फिर वृद्ध होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कि पहले बच्चा हो, फिर बूढ़ा हो जाए, फिर युवा हो और फिर शैशवावस्था में पहुँचे। वह उलट फेर कभी नहीं होता है। जीवन हमेशा एक गति से आगे बढ़ता है, तो हमें जीवन की तरह ही एक गति में समान लय से आगे बढ़ना चाहिए। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। हमें जो जीवन मिला है यह मोती की तरह कीमती है, बहुत मुश्किल से मोती मिलता है। तो यह जीवन हमें जो मिला है यह मोती की तरह कीमती है, इसलिए हमें इसका बहुत ही आदर सम्मान करना चाहिए। इसे यूं ही बर्बाद और नष्ट नहीं कर देना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा जन्म जो है वह किस उद्देश्य से हुआ है। जैसे मोती में अपनी चमक होती है, वैसे ही हमारे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है। हमें उस पहचान को, अपने अंदर की जो काबिलियत है, जो क्वालिटी है, उसको पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत हिलाता, वसंत समय पर आए। यहाँ इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि सारी जो पूरी प्रकृति है, यह प्रकृति ही समय के अनुसार चल रही है। एक गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद फिर ठंड, ठंड के बाद फिर गर्मी। तो ये जो क्रम है यह हमेशा समय से आता है, अपने समय पर आता है और अपने समय पर चला आता है। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा समय का ध्यान रखते हुए हर कार्य को करना चाहिए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो कब समय नहीं रुकता है। हम कितना भी प्रयत्न करें समय को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रकृति है, यह पूरी प्रकृति भी समय के अधीन है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निकल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में कहाँ नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि कितने ही महान से महान योद्धा हुए, सारे के सारे समय के अनुसार काल कलवित हो गए, सभी को मृत्यु प्राप्त हुई। बहुत बड़े योद्धा थे, विश्व विजेता हुए, लेकिन फिर भी समय के आगे हार गए। जब वृद्ध हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। कोई भी अमर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समय के आगे किसी की नहीं चलती है। समय सबसे बलवान होता है, वह सबके आगे सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा समय का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। इस पाठ से, इस कविता से संबंधित कठिन प्रश्न, कठिन शब्द, उनके अर्थ इस वीडियो के बाद है। ठीक है, धन्यवाद।